हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिस इज द कंप्यूटर सीरीज फॉर द जीओआईटी एग्जाम। आई होप आपने काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी इस एग्जाम्स के लिए। हमने ऑलरेडी इसमें जो 21 से 22 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने अभी जो है कल एक अभ्यास सीरीज शुरू की जिसमें कि मैंने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी इसी में हम जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप जो है समझ पा रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी हो रही होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हमने तो शुरुआत करते हैं। हमने जो है जीओआईटी के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं ताकि आप जो एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। अगर आप जो है ये प्रैक्टिस टेस्ट जो खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पे जो है कॉल कर सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को जो है जान सके कि आप अभी तक कितने पानी में और कितना आपने अभी तक प्रिपरेशन की है। ये आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है ये प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज। तो आप डेफिनेटली से इनको जो है चूज कर सकते हैं और नीचे दिए फोन नंबर्स पे कॉल करके आप इनको अपने पास जो अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम आज के कोट की तरफ। तो आज का कोट है, बिलीव इन योर सेल्फ, नो दैट देर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर। कि जिंदगी में हमेशा खुद पे भरोसा रखें। इस बात का हमेशा ज्ञान रखें कि आपके अंदर कुछ तो है जो कि बड़ा है, जो कि महान है, जो कि आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करता है। इसलिए हमेशा जो है खुद पे विश्वास करें, बिकॉज यू हैव समथिंग इनसाइड यू। ये आपको जानने की जरूरत है कि आपके अंदर कुछ तो है जो बाकियों से अलग है और आप जो अपने जीवन में वो हर एक चीज कर सकते हैं, अपने जीवन में हर एक चीज पा सकते हैं जो कि आपने कभी सपना देखा था कि हाँ मेरे पास ये चीज होगी, मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा। तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सक्सेस इन योर लाइफ। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट अप। जब भी कंप्यूटर को हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग होती है उस समय सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा जो है रन करता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सबसे पहले वो चलता है। वो सारी अंदर की प्रक्रियाओं को चेक करता है कि हाँ हर एक चीज अंदर सही है। उसके बाद जो आपको डेस्कटॉप की तरफ ले जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, which is built directly on the hardware। यानी कि हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली क्या चीज बनाई गई होती है हमारे कंप्यूटर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ ही साथ आप जो इस वीडियो को पॉज करके, जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो आप इस वीडियो को पॉज करके अपना जो है आंसर जो है लिख लें और कमेंट सेक्शन में एट द एंड बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हुए, ताकि आपको भी अपनी तैयारी का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following operating system does not implement multitasking truly। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था। उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि एमएस डोस। जो एमएस डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वो जो पूरी तरह से मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, which runs on computer hardware and serve as a platform for other software to run on। कंप्यूटर हार्डवेयर में वो कौन सी चीज है जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दूसरी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, यानी दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए। तो वो आपको पता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन में, वो होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक एक रिलेशन बनाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और एक हार्डवेयर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच इज द लेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम। हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में वो कौन सी लेयर होती है, तो वो आपको सही आंसर बताना। तो इसका भी सही आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी आप देख सकते हैं कि आंसर जो दो तीन क्वेश्चन की सेम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जा रहा है। आंसर इज सेम लेकिन क्वेश्चन जो अलग तरीके से पूछा जा रहा है, और यही हमारी भी कोशिश है कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करवाया जाए ताकि आपका पेपर डेफिनेटली से क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज यूजुअली इन एमएस डोस द प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव हैव द लेटर। जो एमएस डोस होती थी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जो प्राइमरी हार्ड डिस्क होती थी वो किस लेटर से उसको लिखा था, डिनोट किया था। तो वो होती थी बेसिकली लेटर सी, यानी कि सी लेटर से उसको डिनोट किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की बात करूं तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल द अबव। यानी कि वो मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली, केयरिंग करता है कि जॉब्स हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, और साथ में मैनेज करता है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन किस तरीके से जो फ्लो
हो रही हैं। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वायरस प्रोटेक्शन। जो वायरस प्रोटेक्शन है वो एक अलग चीज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो वो है विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन द कंप्यूटर। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर्स के बीच में जो नेटवर्किंग होती थी, इंटरकनेक्शन होता था, उसको सपोर्ट नहीं करती थी? तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि विंडो 3.1, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट लॉन्ग फाइल नेम्स, इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि बड़ी जो फाइल थी उनको सपोर्ट नहीं करते थे? वो थी MS-DOS, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, विच फाइल कीप कमांड्स टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन द ओएस स्टार्टेड। जैसे ओएस स्टार्ट होता था, कौन सी कमांड जो एग्जीक्यूट होती है अपने आप ही? तो वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑटो exe.bat जो कमांड होती है वो ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट द मैक्रोज। कौन सी लैंग्वेज को यूज करती है MS वर्ड ताकि मैक्रोज जो क्रिएट हो जाए? तो वो होती है ऑप्शन बी, दैट इज द विजुअल बेसिक, यानी विजुअल बेसिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, what do you call a collection of character and paragraph formatting commands। collection of character को और paragraph जो formatting commands होती है MS Word में, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं स्टाइल, दैट इज ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन MS Word को कंट्रोल प्लस एस क्या होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि सेव, यानी कि जैसे हम कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो हमारी फाइल जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच की यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट जो अपने बाईं तरफ का जो इंडेंट होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो वो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच की यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो ये भी आप सभी को पता होगा कि कौन सी की का शॉर्टकट की का यूज करते हैं अगर हमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, यानी कि कंट्रोल प्लस ए जब हम दबाते हैं, CTRL होगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू अनडू द लास्ट वर्क, MS वर्ड में अगर फॉर एग्जांपल हमसे कोई गलती हो गई है तो हम क्या शॉर्टकट की दबाएंगे वो वापस से बैक हो जाए? तो उसको हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वाई, यानी कंट्रोल और वाई को दबाएंगे तो अनडू हो जाएगा, अनडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू अ डिफरेंट पर्सन। अगर हमें सेम लेटर किसी दूसरे पर्सन को भेजना है तो MS वर्ड में हम क्या यूज करते हैं उसको? तो वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि मेल मर्ज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि यहाँ पे ये कर्सर है और इसके इस साइड को लेटर्स को डिलीट करने में कौन सा की का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं बैकस्पेस का, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो लास्ट और 20th क्वेश्चन की बात करें, तो विच की डिलीट्स द कैरेक्टर ऑफ टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। इस साइड के लिए तो हम यूज करते हैं बैकस्पेस, लेकिन अगर कैरेक्टर इस साइड और राइट साइड में तब हम क्या यूज करते हैं? तो बेसिकली हम यूज करते हैं ऑप्शन डी, यानी कि डिलीट बटन को, ताकि जो राइट साइड में जो लिखा है वो डिलीट हो जाए। सो ये कुछ थे टॉप 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू द अभ्यास सीरीज जो हमने अभी शुरू की है। आई होप आपको जो है इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके जो है सही हुए होंगे। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं, और आप इस चैनल में इसी तरीके से बने रहें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। और एट फिर से अगर आप जो है तैयारी ढंग से करना चाहते हैं, अपनी एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं कि तैयारी कितनी, तो आप हमारी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है उसको जो अवेल कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।